शर्म करो, वहाँ पे एजिड थे जो 80 इयर्स के थे। हमारी एनिवर्सरी आज हम लोगों को बहुत हर्ट हो रहा है। 3 बार सुबह से आई, तीनों बार डिले हो गया। आई हैड द बोर्डिंग कार्ड ऑल्सो, बोर्डिंग पास भी था, सामान अंदर है बट स्टिल आई एम स्टक। ना सामान मिल रहा है, ना जाने का कोई ऑप्शन लग रहा है अभी। फिर टिकट दिखाई कि मेरी फ्लाइट रनिंग है कल, तो उन्होंने बोला हाँ आपकी फ्लाइट जा रही है। इनके ये शब्द थे कल। मैं आज आया हूँ तो मेरे को अभी बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल है। बुकिंग क्यों लेते हो? बुकिंग ये क्या अचानक ही हो गई है क्या ये कैंसिल? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। इंडिगो क्राइसिस को लेकर भारत सरकार ने उच्च स्तरीय जांच करवाने का भी फैसला लिया। विमानन कंपनी में क्रू मेंबर्स की कमी और नए फ्लाइट शेड्यूल ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों के चलते बहुत ही बुरी तरह से यह प्रभावित हुआ। देश के कई बड़े शहरों में यात्रियों को इस संकट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब भारत सरकार ने इंडिगो क्राइसिस की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी और यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि इस मामले में किसकी गलती है। तो वहीं इस मामले में यह जवाबदेही भी तय करना होगा कि गलती किसकी है, संकट किस वजह से आया। दरअसल सही तरीके से एक्शन लिया जा सके, इस वजह से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। दिल्ली, मुंबई, शनिवार के दिन एक भी फ्लाइट यहां पर नहीं उड़ने की बात कही जा रही है, जबकि इंडिगो के बढ़ते परिचालन संकट के बीच लेकिन राहत के लिए डीजीसीए ने एक चौंकाने वाला यू टर्न जरूर लिया है। दरअसल क्रू के वीकली रेस्ट से जुड़े सख्त नियमों के तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाने की खबर मिली थी। यह फैसला उस समय आया जब देश भर में फ्लाइट्स डिसरप्शन चरम पर है और सिर्फ 600 उड़ानें ही हुई हैं, जिससे यात्रियों की हालत अभी बद से बदतर बनी हुई है। देश भर में कई एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का सा माहौल बना हुआ है, तो वहीं लोग जमीन पर लेटकर रातें गुजारने को मजबूर हैं। कहीं बच्चे बुजुर्ग घंटों तक बिना किसी जानकारी के सिर्फ इंतजार करते रह गए। तो वहीं डीजीसीए पायलट्स के आराम से जुड़े नए नियमों में छूट दिए जाने के बाद यह कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि इंडिगो पायलट्स की कमी से जूझ रही है। इस वजह से हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही हैं। इंडिगो ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे अपने बड़े बेस से घरेलू उड़ानों को फिलहाल रोक दिया है। इंडिगो अभी रोज़ाना 2300 फ्लाइट्स उड़ाती है। अब सवाल ये है कि ये दिक्कत क्यों आ रही थी, तो समझिए कि इंडिगो को 2422 पायलट्स की ज़रूरत एक टाइम पर है, लेकिन उसके पास 2357 कैप्टन्स ही हैं। पायलट्स की संख्या बढ़ाना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए पायलट्स को महीनों तक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एयरलाइंस ने कहा कि उसने अपने ऑप्शंस को पूरी तरह से ठीक करने के लिए 10 फरवरी तक का वक्त मांगा है। एयरलाइन ने पर्याप्त संख्या में पायलट्स की भर्ती नहीं की है और ना ही ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेज किया। इस वजह से पायलट्स पर काम का बोझ बढ़ गया और इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो 5 बड़े फैसले किए हैं उसकी बात करेंगे। नंबर 1, 4 दिसंबर 2025 को सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू बड़ी समीक्षा बैठक कर चुके हैं, जिसमें एमओसीए, डीजीसीए, एएआई और इंडिगो के सीनियर मैनेजमेंट शामिल हुए थे। तो मंत्री ने कहा कि यात्री सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए, तुरंत हालात सामान्य किए जाएं। खबर नंबर 2, कारण जिसमें इंडिगो की ऑपरेशनल दिक्कतों को समझते हुए डीजीसीए ने एक बार फिर छूट दी है, जिससे 10 फरवरी 2026 तक एफडीटीएल नियमों में लचीलापन देखने को मिलेगा। डीजीसीए हर 15 दिन में इस छूट की समीक्षा करेगा और इंडिगो से लगातार सुधार की रिपोर्ट्स लेगा, खासकर क्रू की कमी और हायरिंग पर। नंबर 3, डीजीसीए ने सभी पायलट्स एसोसिएशन से अपील की है कि वो विंटर वेकेशंस और शादी के सीजन की भारी मांग को देखते हुए इंडिगो को पूरा सहयोग दें। नंबर 4, डीजीसीए ने इंडिगो को और राहत देते हुए ये अनुमति भी दी है कि अभी जो पायलट ट्रेनिंग या दूसरे कामों में लगे थे उन्हें भी फ्लाइंग ड्यूटी में भेजा जा सकेगा। अभी 12 एफओआईज जो कि डीजीसीए के अधिकारी जो खुद इंडिगो से जुड़े डेपुटेशन पर हैं को भी 1 हफ्ते के लिए उड़ानें भरने की अनुमति दे दी गई है। नंबर 5, इंडिगो के 12 लाइसेंस प्राप्त एफवाइज जिनकी वरिष्ठता कम है उन्हें डीजीसीए ने फ्लाइंग ड्यूटी से मुक्त कर दिया है ताकि वे डीजीसीए की जांच और निरीक्षण में मदद कर सकें। अब समझिए कि इंडिगो की वजह से इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा संकट क्यों खड़ा हो गया। इंडिगो का पूरा बिजनेस मॉडल ही ज़्यादा उड़ानें, कम कीमत और तेज़ टर्नआउट पर चलता है। इसकी 70% से ज़्यादा फ्लाइट्स रात में या देर रात तक चलती हैं। छोटे छोटे रूट्स पर बार बार उड़ानें भरती हैं। जब नए नियम आए तो पायलट्स एकदम से कम पड़ गए।
सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इंडिगो ने 18 से 20 महीने का समय मिलने के बावजूद नए नियमों के हिसाब से पायलट्स नहीं बढ़ाए और बाकी एयर इंडिया, विस्तारा और अकासा जैसी एयरलाइंस ने पहले ही पायलट्स की भर्ती कर ली थी। इंडिगो ये बदलाव मैनेज नहीं कर पाई। नतीजतन नवंबर के आखिरी हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते तक हर दिन सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हुई। हजारों यात्री 24 घंटे भूखे प्यासे एयरपोर्ट पर फंसे रहे। फ्लाइट्स का किराया आसमान छूने लगा। शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स 10 से 12% तक गिर गए, जिससे एक गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिसका कि हल निकाले जाने की कोशिश चल रही है। कोई तरकीब अगर आपको लगता है कि इसका हल निकल सकती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए।